Good morning everyone. It's your English period and I am Meenu Mathur from DAV Public School Sikar. Today we will read class 3rd chapter 6 एक गिफ्ट और आशा पार्ट 5। तो इसका आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें आपको क्या बताएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनके बारे में आपको आज बताएंगे। ये आपको जो वर्क है ये नोटबुक में नोट करना है। ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनको आज्ञासूचक वाक्य भी बोला जाता है। तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो या कमांड देनी हो। ठीक है, ऑर्डर या कमांड एक ही बात है, या फिर रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, और या फिर हमें कोई सजेशन या एडवाइस देनी होती है। तो तीन चीजें होती हैं इनमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में। कब कब यूज किया जाता है, या तो कोई ऑर्डर देना हो या कमांड, ठीक है, और या फिर हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, ओके, और या फिर हमें किसी को कोई सजेशन या फिर एडवाइस देनी हो। ठीक है, तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और ये मतलब कि किसी को भी कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं ये। ठीक है, अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब जो होते हैं, वर्ब जानते हो ना, क्रिया, जैसे रन, जंप, इससे शुरू होते हैं। सिट, स्टैंड, ये जो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ होती है वर्ब की, तो इससे ये शुरू होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। और जो दूसरी बात होती है इसमें ये होती है कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, देयर इज नो सब्जेक्ट इन इट। तो इसमें जो दूसरी बात ध्यान रखने की है कि नो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आप जानते हो कि जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है, कर्ता, काम करने वाला। ठीक है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि ये जो कहा जाता है ये अपने आप जो होता है, ये जो सामने होता है ये हमेशा यू की तरफ इंडिकेट करता है कि इसका मतलब इसमें ये बताया जाता है कि तुम जो भी सामने हो वो। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट, इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसमें नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा इसमें अभी आपको बताया था यू जो है इसमें हिडन होता है। वर्ड यू जो होता है इसमें हिडन होता है, मतलब छुपा हुआ होता है। ठीक है, और नंबर 4 है कि एफर्मेटिव की तरह जब यूज करते हैं, एफर्मेटिव की तरह जब यूज करते हैं तो इसका जो रूल होता है वो बस इतना सही होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके अलावा प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही होता है। और नंबर 5 नेगेटिव। नेगेटिव में जब हम करते हैं इसको, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इससे पहले क्या ऐड करना पड़ता है, डोंट। डोंट जो होता है ये ऐड करके और वापस इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही होता है। और इसके अलावा ऑलवेज या नेवर जो होता है ये ऑलवेज या नेवर शब्द जो होता है ये किसके पहले आता है, ये आता है वर्ब के पहले, कम्स बिफोर वर्ब, ये वर्ब के पहले आ जाता है ऑलवेज या नेवर। और इसके अलावा ये है कि हमें ये बताता है कि हमें जो कुछ भी करना है, व्हाट हैव टू डू, ये बताता है, व्हाट हैव टू डू। बस इसमें इतना ही बताया जाता है कि भाई हमें क्या करना है।
अब देखो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से बताते हैं। जैसे इसमें आपको क्या बताया गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो आती है। जैसे हमें कहना है कि यहाँ पर बैठो, क्या कहना है कि यहाँ पर बैठो, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सिट, ठीक है। और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें हियर, यहाँ बैठो हो गया। तो ये बस इतना ही है कि सिट हियर। और इसके अलावा इसमें बताया कि नो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं है। और इसके में ये बताया गया था यू जो शब्द होता है इसमें हिडन होता है, मतलब कि जो सामने वाला है, जितने भी लोग बैठे हैं वो सब समझेंगे कि भाई सिट हियर, है ना। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बताया जाता है कि यहाँ पर बैठो, जो सामने वाले जितने भी हैं वो ये समझेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे लिए बताया गया होगा। और इसके अलावा एफर्मेटिव में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और यदि देखो इसमें क्या कहा है कि नेगेटिव हो, यदि हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, डोंट लगाना पड़ेगा ओनली, डोंट। यदि हमें कहना है कि यहाँ पर मत बैठो, ठीक है, तो यू के साथ हमें क्या यूज करते हैं, डोंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डोंट, कि डोंट सिट हियर, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव वाला आ गया, ये एफर्मेटिव है, ठीक है। अब आपको कहना है जैसे और एक और ये और बता देते हैं आपको, ऑलवेज या नेवर, ये हमेशा वर्ब के पहले आता है। तो यदि यहाँ पर हमें कहना है कि ऑलवेज सिट हियर, कि हमेशा यहाँ बैठो, तो ऑलवेज यहाँ पर ऐड कर देंगे। और नेवर करना हो तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेवर सिट हियर, कि यहाँ पर कभी मत बैठना, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये है कि व्हाट हैव टू डू, हमेशा कुछ ना कुछ करने या नहीं करने के लिए, कि भाई ठीक है डोंट शट द डोर या डोंट सिट हियर, कि भाई हमें दरवाजा बंद नहीं करना है या करना है, ये बताया जाता है इसमें। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा हम इसके और भी एग्जाम्पल्स लिखेंगे अभी। अब देखो आपको पता है कि ये जो होते हैं ये कब यूज़ किए जाते हैं, या तो ऑर्डर दिया जाता है या सजेशन दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस जो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, तब यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप क्लासरूम में भी बहुत से ऐसे सेंटेंस बोलते हो जो इम्पेरेटिव होते हैं, ठीक है, टीचर भी बोलती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कम हियर, है ना, तो इसमें क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया, सिट हियर, यहाँ बैठो, ठीक है। और यदि हम इसको कहेंगे कि यहाँ मत बैठो, तो हम इसमें डोंट ऐड करके फिर बोलेंगे डोंट सिट हियर। या फिर ऐसे कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कमांड दी गई है। और जैसे कि बच्चे कहते हैं कि मैम प्लीज चेक माई नोटबुक, तो ये क्या है, बच्चे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंस है जो बताते हैं कमांड या फिर ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके है कम हियर, कि यहाँ आओ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है नहीं, और ये क्या है, वर्ब है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। सिट हियर, कि यहाँ पर बैठो, और ओपन द डोर। तो ये जो हैं ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम इजी वे में यूज भी कर सकते हैं। और ओपन द डोर, ओपन द विंडो, विंडो ओपन करो, या बंद करना हो तो शट द डोर, या फिर शट द विंडो। नंबर 5 है कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को कॉल करना है, तो ये ऑर्डर दिया गया कि डॉक्टर को कॉल करो जल्दी से। और इसी तरह से है टेक इट, और लुक हियर बोलते हैं, और या फिर स्टैंड देयर। तो ये है इस तरह के सेंटेंस जो हमें आदेश देते हैं किसी को, तब बोले जाते हैं।
ठीक है। और ये आदेश जो होते हैं ये कौन दे सकता है, कोई बड़ा जो होता है वही छोटे को आदेश दे सकता है। अब देखो ये होते हैं कमांड वाले। अब देखो इन्हीं को यदि हमें नेगेटिव फॉर्म में करना हो तो डोंट लगा के जाएंगे और बोलते जाएंगे, जैसे कि डोंट प्ले ऑन रोड। कहना हो कि रोड पर मत खेलो तो क्या बोलेंगे, डोंट प्ले ऑन रोड। और इसके अलावा सिट हियर है तो इसको ऐसे बनाना है कि यहाँ पर मत बैठो, तो डोंट सिट हियर या डोंट सिट देयर। और इसके अलावा क्या बोलते हैं हम, डोंट सी हियर एंड देयर, इधर उधर मत देखो। ऐसे बोलती है ना टीचर कि इधर उधर मत देखो। और इसके अलावा और क्या बोला जाता है कि डोंट डिस्टर्ब मी। यदि कोई परेशान करता है, किसी को डिस्टर्ब करता है, यदि कोई काम में बिजी है तो हम क्या बोल सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी बोल सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डोंट लगाकर लिख सकते हैं, जैसे कि डोंट टॉक, बात मत करो, है ना। तो ये आपके इस तरह के सेंटेंस हैं जो आपके डेली यूज में आते हैं। डोंट टॉक बोल सकते हैं, डोंट मेक ए नॉइज बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है, ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस हैं। डोंट प्लग द फ्लावर्स, मतलब कि फूल मत तोड़ो। तो ये जो है ये सेंटेंस हैं जो ये नेगेटिव हैं, और ये क्या है, ऐसे जो होते हैं ये मतलब सिंपल सेंटेंस हैं जिनमें नॉट का यूज नहीं होता। तो ये जो सेंटेंस है ऐसे हैं जिनमें ऑर्डर या कमांड दिया जाता है। अब हम देखेंगे जो ऐसे सेंटेंस जिनमें हम कुछ न कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। और क्या करने हैं, जिनमें कि कुछ न कुछ रिक्वेस्ट की जाती है। तो देखो ये जो कमांड वाले सेंटेंस थे, यदि हम इसमें प्लीज ऐड कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट बन जाएगा। जैसे कमांड देंगे, किसी को ऑर्डर देंगे कि ओपन द डोर, ठीक है। अब ये तो हो गया कमांड या ऑर्डर दिया। यदि हमें इसको रिक्वेस्ट में चेंज करना है तो हम इसके आगे क्या ऐड कर देंगे, प्लीज ओपन द डोर। तो ये हो जाएगा प्लीज लगा करके करेंगे इसको। जो जितने भी रिक्वेस्ट वाले हैं उनमें आके प्लीज ऐड किया हुआ होगा, प्लीज ओपन द डोर। और इसके अलावा आता है प्लीज ये काम कर दो, प्लीज डू इट, ठीक है। और इसके अलावा हम किसी से पानी मांगना हो किसी से तो क्या कहते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखो इनमें प्लीज ऐड किया हुआ है और इसके अलावा सब्जेक्ट है नहीं, और क्या जुड़ा हुआ है इसमें, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट है इसके वर्ब। और भी हो सकते हैं जैसे स्टैंड देयर कि वहां खड़े हो जाओ, ठीक है। और यदि इसको हम रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, बस प्लीज लगा दिया और रिक्वेस्ट में चेंज हो गया, प्लीज स्टैंड देयर, बस प्लीज ही तो लगाना है। और ये क्या बन गया, रिक्वेस्ट बन गया। अब देखो, अब कुछ ऐसे सेंटेंस जो इंपेरेटिव होते हैं और जिनमें हमें क्या देना होता है, कोई सजेशन या एडवाइस या सजेशन। जब हमें सजेशन देना है तो हम ऐसे ही कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि सजेशन दी किसी को कि यू शुड, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू शुड की भी कोई जरूरत
नहीं है, ऐसे कह देंगे कि obey your parents, कि अपने मम्मी पापा का कहना मानो। ठीक है, तो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सजेशन एडवाइस दे दी। और या फिर कह सकते हैं कि तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना चाहिए, तो यू मस्ट डू, मतलब करना ही चाहिए। मस्ट का यूज होता है जब कोई काम कैसा होता है, कंपल्सरी होता है कि हमें, कि तुम्हें तुम्हारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना ही है। तो इस तरह से ये जो होते हैं ये सजेशन वाले होते हैं या एडवाइसेस में दी जाती है। तो ये आपने क्या पढ़े, इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता और ये सिंपली हम बना सकते हैं और डेली रूटीन में इन्हें हम यूज भी कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।